समृद्ध समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं सुप्रिया। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं क्या है आज खबरों में खास। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। सरिया हाई स्कूल के पीछे कचरे के ढेर में मिला नवजात का शव। स्थानीय लोगों ने निजी क्लिनिक संचालकों पर लगाया भ्रूण हत्या का आरोप। स्वास्थ्य विभाग से की कार्रवाई की मांग। जिला प्रशासन द्वारा न्यू समाहरणालय परिसर में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी कर्मियों ने स्वेच्छा से किया रक्तदान। आमजनों से भी की रक्तदान करने की अपील। उर्दू विद्यालयों में पूर्व की भांति सभी सुविधाओं को दिए जाने की मांग। तंजीम इस्लाहुल मुस्लिमीन गिरिडीह के बैनर तले खोरी महुआ अनुमंडल कार्यालय के सामने मुस्लिम समाज के लोगों ने दिया 1 दिवसीय महाधरना। और विश्व हिंदू परिषद के 59वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। समाज के उत्थान समेत अन्य बिंदुओं पर की गई चर्चा। सरिया थाना क्षेत्र स्थित हाई स्कूल के पीछे मंगलवार की सुबह कचरे के ढेर में नवजात का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। काफी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर पहुंची और नाराजगी व्यक्त किया। बता दें कि शव पूरी तरह से क्षत विक्षत स्थिति में था। मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि यहां पर कई निजी क्लिनिक संचालित है, जहां भ्रूण हत्या का खेल खुलेआम किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में प्रखंड स्वास्थ्य पदाधिकारी समेत अन्य वरीय पदाधिकारियों को पत्राचार किया जा चुका है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही का नतीजा है कि निजी क्लिनिकों द्वारा भ्रूण हत्या का गंदा काम किया जा रहा है। ग्रामीणों ने इस संबंध में स्वास्थ्य महकमा और स्थानीय प्रशासन से पहल करते हुए भ्रूण हत्या पर रोक लगाए जाने की मांग की है। अभी जानकारी मिली हमें कि सरिया झंडा चौक के समीप एक नवजात शिशु, हमें लगता है कि इसकी उम्र 7-8 महीने की होगी, और इसे कुत्तों ने एकदम क्या बोले इसे जब नोच के खा चुका है इसे डेड बॉडी। हमें लगता है कि सरिया में लगातार जो भ्रूण हत्याएं चल रही हैं, अवैध रूप से निजी क्लिनिक संचालित है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एबॉर्शन, अल्ट्रासाउंड करके ये बच्चियों को मारा जा रहा है। हमने इस संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग के, चाहे वो प्रखंड चिकित्सा अधिकारी हो, सिविल सर्जन हो, DC हो, तीनों को मैंने लिखा है कि जांच कीजिए और सरिया में जो गंदा खेल चल रहा है ये भ्रूण हत्या का, इसे रोक लगाया जाए। आज रोक नहीं लगा, जिसका कारण यही है कि हर चौक चौराहे में आप इस तरह के बच्चे मिलेंगे। इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य प्रशासन है। इसको देखे और अविलंब जो निजी क्लिनिक संचालित इनको रोक लगाए। पपरवाटांड स्थित नए समाहरणालय में मंगलवार को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कई प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी कीमती लहू का दान किया। साथ ही आमजनों से भी रक्तदान किए जाने की अपील की है। शिविर के बाबत उपायुक्त लकड़ा ने कहा कि हम लोगों ने खुद से सोचा कि जिला प्रशासन के इतने कर्मी हैं, तो हम लोग खुद से रक्तदान कर आमजनों को रक्तदान के लिए संदेश दें। उपायुक्त ने कहा कि 135 थैलीसीमिया के मरीज हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उन्हें रक्त की आवश्यकता होती है, लेकिन ब्लड बैंक में रक्त की कमी हो रही है।
इसी को लेकर आमजनों को जागरूक करने के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति प्रत्येक 3 महीने में एक बार रक्तदान कर सकता है, इसलिए सभी को आगे बढ़कर रक्तदान करना चाहिए। ये सामाजिक कार्य है। प्रशासन द्वारा भी रोस्टर के तहत इस तरह का शिविर का आयोजन आगे जारी रहेगा। तो हम लोग क्या दे रहे हैं जूस में आज हम लोग जिला प्रशासन के सौजन्य से ब्लड डोनेशन का यहाँ पे कैंप लगाए हैं समाहरणालय में, और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी है, रेड क्रॉस सोसाइटी है, हमारे विभिन्न संस्थान है, प्रेस मीडिया के बंधुगण आप लोग सभी लोग हैं, तो सभी का सहयोग अमूमन हर कैंप में तो रहता ही है। इस कैंप में भी आप सभी का सहयोग है और उपस्थिति है। लेकिन एक तरह से ये कैंप बाकी कैंप से अलग इसलिए है कि बिना किसी के इनिशिएटिव या बिना किसी के सूचना के या रिक्वेस्ट के हम लोगों ने खुद में सोचा कि जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के वर्कफोर्स जब इतनी बड़ी है, चाहे वो हम लोगों के ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन भी हो, तो हम लोग खुद से लोगों में एक अपील करते हैं। हमारे जो समाहरणालय संवर्ग के लोग और आसपास के ब्लॉक के लोग हैं उनसे, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया। आज पुलिस लाइन जो हमारे समाहरणालय के सामने है और हमारे समाहरणालय संवर्ग के भी जो इतने सारे स्टाफ हैं और ऑफिसर्स हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि लगभग हमारे यहाँ 135 थैलेसीमिया के ऐसे बच्चे हैं जो जिनका की ट्रीटमेंट चल रहा है, जिनको ये रेगुलर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में जो स्टॉक मेंटेनेंस होता है, चाहे वो ऑनलाइन होता है या डेली वो स्लेट में लिखकर होता है, तो उसमें बिल्कुल ये स्टॉक एकदम नील आ रहा था। तो ये देख के कहीं ना कहीं दुख तो होता ही है। तो इसी से हम लोगों के मन में एक भावना जागृत हुई कि जब सभी स्वस्थ व्यक्ति, ये आप लोगों के माध्यम से सूचित भी करना चाहूँगा सभी को, कि जब कोई भी स्वस्थ व्यक्ति 3 महीना के अंतराल में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और ब्लड डोनेट करना एक अच्छी प्रक्रिया इसलिए भी है क्योंकि हमारे जो RBC WBC है उनका एक लाइफ साइकिल भी होता है, और एक ये बिल्कुल ही नेचुरल और स्वस्थ प्रक्रिया है कि जो ब्लड हम लोगों का सेल्स जो डेड हो रहा है, तो हम लोग उसको नियमित तौर पे हम लोग डोनेट भी करते रहें। और डोनेट करने से जो एक हम लोगों को एक जो अपने अंदर एक अकम्पलिशमेंट या एक अच्छी एक जो फीलिंग आती है, हम लोग उसके लिए भी करें। और एक सामाजिक कार्य तो है ही। तो पुनः हम लोग आप लोगों के माध्यम से ये भी सूचित करना चाहते हैं कि हम लोगों का ब्लॉक में, जब चाहे वो ब्लॉक्स हो, चाहे हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हो, चाहे वो पंचायतें में हो, हम लोग रोस्टर के हिसाब से ये ब्लड बैंक्स को हम लोग रेगुलर कराते रहेंगे। और हमारे जितनी भी संस्थान हैं, आप लोग सभी हैं, आप लोग इसमें सादर आमंत्रित हैं और आप सभी का सहयोग इसमें अपेक्षित है। गांडेय थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में मंगलवार को वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर अवैध आरा मिलों को ध्वस्त कर दिया। वहीं मौके से आरा मशीन और लाखों मूल्य की कीमती लकड़ियों को जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर पहले वन विभाग की टीम ने रेंजर सुरेश प्रसाद रजक के नेतृत्व में बरमसिया गांव में दबिश दी। यहां ताहिर अंसारी के द्वारा आरा मिल का संचालन किया जा रहा था। वहीं इसके बाद टीम मोहनडीह पहुंची, जहां 2 आरा मिलों में छापेमारी कर ध्वस्त कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार आरा मिल का संचालन शंकर राणा और उमा शंकर शर्मा के द्वारा किया जा रहा था। कार्रवाई के बाबत रेंजर ने कहा कि संचालकों के विरुद्ध मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बरमसिया में जिसका कि जो है ताहिर अंसारी का आरामिल था, अवैध आरामिल जो है मोहनडीह, शंकर राणा और दूसरा आरामिल उमा शंकर शर्मा, अवैध लकड़ी भी रखा हुआ था, उसको भी जब्त किया गया और पूरे आरामिल को उखाड़ करके जो है छापेमारी दल में वनपाल विष्णु किस्कू, वीरेंद्र मुर्मू, रंजन कुमार शर्मा, विश्वनाथ सिंह आदि शामिल थे। उर्दू विद्यालयों में पूर्व की भांति सभी सुविधाओं को दिए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को तंजीम इस्लाहुल मुस्लिमीन गिरिडीह के बैनर तले खोरी महुआ अनुमंडल कार्यालय के बाहर 1 दिवसीय महाधरना दिया गया। धरने में काफी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग एकजुट हुए और राज्य सरकार पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया। वहीं महाधरने के बाद राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा गया। पैदा कर, न हो माहौल से मायूस की दुनिया खुद बना अपनी, न हो माहौल से मायूस, ये नया तूफान पैदा कर। आज
एक हिंदुस्तानी होने के नाते जिस तरीके से हम यहाँ पर लोग अनुमंडल आ जाते हैं, बहुत सारे धरना में प्रदर्शन में वो लोग आ जाते हैं, फिर कि नहीं हम मुसलमानों के नहीं है तो है ही नहीं, बिल्कुल ये हम लोग जान रहे हैं। ये साबित करने के लिए बना अपनी, न हो माहौल से मायूस कि दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई शासन बीजेपी ने किया और उस शासन में हमारे एक भी स्कूल पर आँच नहीं आया और शान को खराब करने की कोशिश की गई, उसे निस्तो नाबूद करने की कोशिश की गई, तो यकीनन कोई का बौछार करे, गोली का बौछार करे, सब बर्दाश्त होगा, लेकिन इसका अन्याय ज्यादती जो हम आप लोगों की तशरीफ आवरी यकीनन काबिल तहसील और जज्बे के काबिल है। कदम उठाई और उसको एक उर्दू विद्यालय का नाम हटाने का जो बात आई और दूसरा कि जुम्मा को छुट्टी ना हो, इन्हीं बातों को लेकर आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। ऐसे तो उर्दू तो पूरे देश में और बिहार झारखंड में ही द्वितीय भाषा के रूप में अभी भी है और हर मौके पर अगुवाइयों ने कहा कि पूर्व में जुम्मा के दिन उर्दू विद्यालयों में छुट्टी, रविवार को पढ़ाई, हाथ जोड़कर प्रार्थना न करके हाथ बांधकर प्रार्थना किया जाता था, लेकिन अब उर्दू विद्यालयों को टारगेट किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों के मिले अधिकार का हनन किया जा रहा है। ऐसा ना हो, इसको लेकर आज धरना दिया जा रहा है और पूर्व के अनुसार जारी सुविधाओं को बहाल करने की मांग की जा रही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे राज्य में सरकार के विरुद्ध चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। परी महुआ अनुमंडल के सामने तंजीम इस्लाहुल मुस्लिमीन गिरिडीह के द्वारा किया गया, जिसमें हम लोग शांतिपूर्वक सरकार से यह मांग रख रहे हैं कि जो उर्दू स्कूलों में जो सुविधाएं पूर्व में दी जा रही थी, जैसे जुम्मा के दिन का जो छुट्टी था और इतवार के दिन पढ़ाई होती थी, जो प्रार्थना होता था वो हाथ बांध के किया जाता था, उसमें किसी तरह का कोई दबाव नहीं था कि आपको हाथ जोड़ के करना है। क्योंकि देखिए ये इंडिया जो है, भारत जो है सो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और सभी को अपना कास्ट, अपना रिलीजन के हिसाब से अपना निर्वहन करने का राइट प्राप्त है, उन्हें अधिकार प्राप्त है। तो जहाँ तक अभी हम लोग देख रहे हैं कि कुल मिलाकर के उर्दू स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों का अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो इस आज एक दिवसीय महाधरना आज यहाँ का हम लोग इसके माध्यम से सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि जो अल्पसंख्यकों का जो अधिकारों का हनन हो रहा है उसके तुरंत ही अपना स्तर से कार्रवाई करते हुए उसको रोके और तमाम जो भी सुविधाएं पूर्व में दी गई थी उसको बहाल करे, उर्दू शिक्षकों की बहाली करे, उर्दू बोर्ड का गठन करे। अगर ऐसा नहीं करती है सरकार तो चरणबद्ध आंदोलन पूरे झारखंड में सरकार के विरुद्ध किया जाएगा। हमारी जो मांगे हैं वो चुनिंदा मांगे हैं। ये सरकार जो हमेशा से अल्पसंख्यकों को दबाने का प्रयास कर रही है, कभी उर्दू के नाम से, कभी उर्दू के विद्यालय में जुम्मा की छुट्टी जो होती थी, संडे को जो मैंने छुट्टी संडे को कर दिया, फ्राइडे को जो छुट्टी होती थी उसको हटा देना। हमें प्रार्थना करने के लिए हमारे पास में, हम लोग भी सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, वहाँ पे हम लोगों के पास में ये अधिकार था कि हम लोग वहाँ पे प्रार्थना करने जाते थे। कोई बच्चा हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता तो हम लोग भी हाथ बांध करके प्रार्थना करते थे, कभी दिक्कत नहीं हुई, हम लोग भाईचारे के साथ में रहते थे। लेकिन ये सरकार तुगलकी फरमान लेकर के आ जाता है कि सभी बच्चों को हाथ जोड़ करके ही प्रार्थना करना पड़ेगा। तो मैं ये तुगलकी फरमान को नहीं मानता। तंजीम इस्लाहुल मुस्लिमीन आज ये छोटा सा विरोध कर रहा है। आने वाले दिन में अगर इसको वापस नहीं लिया गया तो हम लोग पूरे गिरिडीह जिला में, पूरे प्रदेश में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और इससे उग्र आंदोलन होगा। महाधरना की अध्यक्षता शहादत अंसारी व सचिव पप्पू खान ने की, जबकि मंच संचालन मीडिया प्रभारी असरार आलम के द्वारा किया गया। वहीं इस मौके पर जीप सदस्य इमरान अंसारी, मुखिया नसीम राही, मुखिया शब्बीर आलम, मौलाना इलियास नजमुल हक, मुखिया अबूजर नौमानी, जुनैद आलम, खलील राइन, सज्जाद निज़ामी, मुख्तार अंसारी, वहाब खान, मौलाना मुस्तकीम अंसारी, शहाबुद्दीन अंसारी, इंजमाम उल हक, मेराज अंसारी, अबूबकर राजा, जीशान खान, अहमद रजा नूरी समेत काफ़ी तादाद में लोग शामिल थे।
पीडब्ल्यूडी द्वारा बल्हारा से खेरड़ा तक सड़क निर्माण में भीखी घाटी के पास वन विभाग द्वारा एनओसी नहीं दिए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश है। मंगलवार को इस मुद्दे को लेकर बादीडीह व जमडार पंचायत के 20 से अधिक गांव के लोग एकजुट हुए और बैठक कर आंदोलन का निर्णय लिया। इस दौरान वन विभाग द्वारा एनओसी नहीं देने पर लोगों ने नाराजगी जताई। साथ ही निर्णय लिया गया कि जमडार, बादीडीह व निमाडीह पंचायत के ग्रामीण एक संयुक्त आवेदन देकर वन विभाग से 29 अगस्त तक एनओसी देने की मांग करेंगे। अगर 29 अगस्त तक एनओसी नहीं मिली तो 30 अगस्त को जमडार, बादीडीह और निमाडीह पंचायत के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण बल्हारा चौक पर गिरिडीह कोडरमा मार्ग को अनिश्चितकाल के लिए जाम कर देंगे। देना होगा घाटी के एनओसी देना होगा गिरिडीह अधिकारी हाय जिले के अधिकारी हाय गिरिडीह के अधिकारी मुर्दाबाद के अधिकारी मुर्दाबाद के अधिकारी मुर्दाबाद। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, 2-3 वर्ष हो गए बल्हारा टू पीहरा जो पथ है वो भीखी घाटी का एनओसी अभी तक नहीं मिला है। कहीं न कहीं ये भ्रष्ट तंत्र का भेंट चढ़ी हुई है। इसमें से यहाँ के पदाधिकारी एसडीएम, उपायुक्त, डीएफओ, सीओ सारे लोग जिम्मेवार हैं। यही लोग के चक्कर में अभी तक इनका एनओसी क्लियर नहीं हुआ है। ग्रामीण हम लोग बाध्य होकर के 30 तारीख से अगर कहीं 8 दिनों के अंदर पथ का कार्य चालू नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है रोड को जाम करेंगे बल्हारा चौक पे और अनिश्चितकालीन के लिए होगा। इसका जिम्मेवार सरकार होंगे। आज हम लोग बादीडीह पंचायत में तमाम ग्रामीण लोग बैठे और हम लोग का जो ये समस्या जो रोड का है भीखी घाटी का, इसको लेकर के हम लोगों ने बैठने का काम किया है और हम चाहेंगे कि आज लमसम 3 वर्षों से जो ये रोड का जो स्थिति जो दयनीय बना हुआ है, तमाम लोगों को जो आने जाने में असुविधा प्रकट हो रही है, इससे तमाम लोग रुष्ट हैं और आक्रोशित होकर के अनिश्चित धरना पर हम लोग बैठेंगे और इसका जो है रोड जाम करेंगे 30 तारीख से बल्हारा रोड को हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए जाम करेंगे। विश्व हिंदू परिषद का 59वां स्थापना दिवस मंगलवार को शहर की कुटिया गली रोड स्थित गोयंका धर्मशाला में कार्यक्रम आयोजित कर मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय सह मंत्री सह विशेष संपर्क प्रमुख अम्बरीश सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चित्र पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र देकर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समेत अन्य पदाधिकारियों ने अपना अपना विचार प्रकट किया। साथ ही हिंदुत्व की रक्षा और उत्थान पर चर्चा की। हमारी माताओं ने जौहर किया, राणा ने घास की रोटी खाई, गुरुपुत्रों ने अपना बलिदान किया। तमाम सभ्यताएं या इस्लाम और ईसाइयत की आंधी में उड़ गई, उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन सैकड़ों वर्ष के लंबे पराधीनता के कालखंड के बाद भी हिंदू के नाते आज हम सुरक्षित हैं और संपूर्ण दुनिया में सम्मानित स्थान पर विराजमान। आध्यात्मिक प्रणालियां हैं, उन सब के संत महात्मा वर्षों बाद एक मंच पर आए। शैव होंगे, शाक्त होंगे, लिंगायत होंगे, बौद्ध होंगे, जैन होंगे, सिख होंगे। कार्यक्रम में प्रांत संगठन मंत्री देवी सिंह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ब्रजनंदन प्रसाद, धर्म प्रसार प्रवर्तन प्रमुख अनूप यादव, प्रांत संपर्क प्रमुख अरविंद सिंह, विभाग मंत्री मनोज चंद्रवंशी, विभाग गौ रक्षा प्रमुख गिरिडीह
जिला पालक अजय वर्मा, जिला संरक्षक प्रदीप कुमार भगत, जिला अध्यक्ष राम किशोर, जिला उपाध्यक्ष भरत साहू, बजरंग दल संयोजक रितेश कुमार पांडे, जिला कोषाध्यक्ष अनिल चंद्र वंशी, जिला संगठन मंत्री देवीलाल मुर्मू, विधि प्रमुख नित्यानंद, नगर अध्यक्ष रविंद्र स्वर्णकार, आशीष रजक, कुंदन केसरी, गुड्डू यादव, बबलू रजक, शिव पूजन, नगर मंत्री सीताराम हिंदू समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। भाजपा मध्य भाग की कमेटी का विस्तार मंगलवार को कर लिया गया है। इसको लेकर पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी के आवासीय कार्यालय में बैठक की गई और फिर मध्य भाग के लिए उपाध्यक्ष, सह संयोजक व कार्य समिति सदस्यों का चयन कर नामों की घोषणा की गई। वहीं फूल माला पहनाकर सभी को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि मध्य भाग के उपाध्यक्ष के रूप में मनोज जोशी, अजय भदानी व सह संयोजक अशोक राम को बनाया गया है। इसी तरह कार्य समिति सदस्य के रूप में विजय रजक को दायित्व दिया गया है। इस बाबत श्री शाहाबादी ने कहा कि पार्टी को सशक्त बनाने के लिए मध्य भाग की कमेटी का विस्तार करते हुए निष्ठावान लोगों को पार्टी में जोड़ा जा रहा है ताकि हर क्षेत्र में पार्टी की पकड़ मजबूत हो। आज इस बात की घोषणा की जा रही है भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह के विभाग के वो अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी परिवार को मजबूत करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। लगातार संगठन को मजबूत करने में विश्वास करती है और उसके तहत आज बहुत ही हर्षपूर्वक बताना पड़ रहा है कि गिरिडीह मध्य भाग के कमेटी का विस्तार किया गया है, जिसमें 4 लोगों को नामित किया है। 2 उपाध्यक्ष का पद रिक्त था। उस पदों पर योग्य और निष्ठावान लोगों को जगह दी गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे लोगों के दायित्व मिलने से भारतीय जनता पार्टी परिवार मजबूत होगा। अपने अपने क्षेत्रों में और क्षेत्र से बाहर भी जा करके भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में अपना सतत प्रयास करेंगे। सिर्फ हम इतना ही कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को कई चुनौतियों का सामना करना है और हम ये चाहते हैं, जहाँ तक मेरी मंशा है, भारतीय जनता पार्टी को जो चुनौतियां मिलने जा रही हैं उसके पहले हम विपक्ष के सामने चुनौती खुद हम पेश करें। इस बात को लेकर के हम कार्यकर्ताओं के साथ में लगे हुए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में हमेशा आगे बढ़ने का काम करेगा, मजबूत बनाने का काम करेगा। धन्यवाद। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, पहचान पत्र समेत अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को किन्नर समाज का एक शिष्टमंडल समाहरणालय पहुंचा और उपायुक्त के नाम से ज्ञापन एनडीसी सुदेश कुमार को सौंपा। इस बाबत किन्नर समाज की जिला अध्यक्ष अश्विनी अम्बेडकर ने कहा कि पहचान पत्र और सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की मांग को लेकर वे सभी यहां पर आए हैं। पहचान पत्र नहीं रहने से उन्हें काफी समस्या होती है। अश्विनी अम्बेडकर ने प्रशासन से मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। भी आते हैं, आस पड़ोस वाले सब आएंगे, खाएंगे, कुछ ना कुछ कमी लेके जाते हैं, निकाल के जाते हैं। आज यहाँ गए, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, अगर कुछ भी हमारा सारा प्रॉपर्टी तो आप हो, सारा संपत्ति तो आप हो। आप बढ़ोगे उसमें हमारी खुशी होगी। आपका खानदान बढ़ेगा। तो नमस्कार सभी झारखंड वासियों को जोहार। मैं अश्विनी अम्बेडकर गिरिडीह की किन्नर हूँ, यहाँ की समाज की आप ही के भाग से हूँ। और ये हमारे जो किन्नर समाज है, इन लोगों का अपना कोई पहचान पत्र नहीं है। जैसे कि किन्नरों का कोई पहचान अब तो सरकार ने हम लोगों को दिया है, मगर जो लाभ गवर्नमेंट का दिया हुआ है सरकार का हमारा, वो सभी तक अभी तरीके से नहीं पहुंच पाया है। और जिसके लिए आज मैं डीसी ऑफिस में आके हमारे डीसी सर के सामने में बैठ के अपनी दरख्वास्त कर रही हूँ कि जो भी सरकार का द्वारा जो भी सुविधा है वो हम किन्नर तक पहुंच पाए। और सबसे पहली सुविधा तो ये थी कि अपनी पहचान, जो हर कोई मांगना चाहता है, उसकी हक की लड़ाई के लिए, अपनी पहचान के लिए हर कोई लड़ता है।
तो बस उनके आधार कार्ड को लेकर और उनके ट्रांसजेंडर पोर्टल आइडेंटिटी कार्ड को लेकर मैं आज आई हूँ। और हमारे एसआई सर और हमारे एनडीसी साहब जो उनके तरफ से बहुत आश्वासन मिला है और उम्मीद है कि सर हमारी दरख्वास्त को पूरा करेंगे और उम्मीद है उन पे कि आगे भी हमें अपनी पहचान को लेकर और समाज में जीने का हक का अधिकार दिलाएंगे। तीसरी प्रखंड अंतर्गत दुधपनिया में झारखंड एकता क्लब द्वारा चल रहे 4 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन मंगलवार को हो गया। टूर्नामेंट का निर्णय पेनल्टी शूट आउट में हुआ, जिसमें गांडे की टीम विजेता और चकाई बामदा की टीम उप विजेता रही। विजेता टीम को भाजपा नेता नूनू लाल मरांडी के हाथों शील्ड और 35,000 रुपए का इनाम देकर सम्मानित किया गया। वहीं उप विजेता टीम को 25,000, तीसरे नंबर में 20,000 और चौथी टीम को 15,000 रुपए देकर सम्मानित किया गया। मौके पर भाजपा नेता नूनू लाल मरांडी, खिजूरी मुखिया निर्मला बेसरा, सत्यनारायण यादव अध्यक्ष, दिनेश बास्के सचिव, मीनल मुर्मू कोषाध्यक्ष, मुन्ना मुर्मू संचालक, राजकुमार यादव, एंथोनी हेम्ब्रम सदस्य, सुधीर कुमार यादव आदि उपस्थित थे। अब जगह बना के यहाँ पर प्राइज वितरण का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। जो बालिक हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, उसी प्रकार से झारखंड के पीएम भी आज जवान हो गए। निश्चित रूप से आज उसका विजय श्री प्राप्त हुई है और हम निश्चित रूप से इस क्षेत्र में क्योंकि इस क्षेत्र का बड़े भाई माननीय बाबूलाल मरांडी जी इस क्षेत्र का विधायक है। हम लोग बार बार आते हैं, इस रोड को हम देखते हैं कि बड़ा आत्मग्लानि भी होती है कि इस रोड का किस प्रकार से काम हो और हम लोगों ने प्रयास किया है, लिखा हुआ भी है इसको या इस हिंदी मोड़ से लेकर के वहाँ किसको मोड़ तक इसको ले जाने का काम बहुत जल्दी इस रोड का भी स्वीकृति हो जाएगी और रोड का भी काम हम लोग प्रारंभ करेंगे। इस दिशा में हम लोग पूरा प्रयास है और आपके विधायक इस प्रयास में है। और एक छोटा सा इस मैदान में अभी अनिल जी बता रहे थे कि पिछली बार भी हमने कहा था बढ़ते महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस कमेटी देवरी द्वारा मंगलवार को प्रखंड अध्यक्ष सह 20 सूत्री अध्यक्ष विमल कुमार सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यालय के सामने आम ग्रामीणों के बीच एक चौपाल कार्यक्रम शुरू किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। केंद्र सरकार ने सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में जीएसटी लगा दिया है, जिससे आम लोग काफी परेशान हैं। यह सरकार केवल महंगाई लाने का काम करती है और निजी लोगों की फायदा पहुंचाने का काम करती है। चौपाल कार्यक्रम में भूकल दास, रजनीश उर्फ कुंदन कुमार, कपिल देव राय, मनोज राय, रामदेव चौधरी, जमुआ विधानसभा के युवा महासचिव गोपाल कुमार राय, पुरुषोत्तम चौधरी समेत कई लोग मौजूद थे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद। प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से महंगाई के खिलाफ हम सभी यहाँ देवरी में एक प्रदर्शन कर रहे हैं। यह केंद्र की सरकार ने महंगाई इतनी लाई है कि लोगों का कमर तोड़ दिया है। आपने देखा अभी आटा में जीएसटी लगा दिया, आपने देखा दही में, दूध में, सभी में जीएसटी लागू किया है और लोग परेशान हो रहे हैं। यह सरकार केवल महंगाई लाने का काम करती है और निजी लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करती है। जय हिंद, जय झारखंड। 2014 में देखते थे मोदी जी का एक ही नारा गूंजता था कि
हमारे मनमोहन सिंह के द्वारा महंगाई शब्द का माँ तक नहीं जानते हैं, माँ तक बोलने के लिए नहीं तैयार थे। ऐसा बात मोदी जी के द्वारा 2014 में बोला जा रहा था। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं जब से बीजेपी की सरकार आई है कमर तोड़ महंगाई लाई है। जब से बीजेपी सरकार आई है कमर तोड़ महंगाई लाई है। हम लोग देख रहे हैं आज बुजुर्गों को मिलने वाले रेल टिकट में रियायत दर उसको कम कर दिया गया। अब 1 वर्ष का बच्चा भी अगर ट्रेन में सफ़र करता है तो उसको भी पूरा टिकट देना पड़ता है। यह दुर्भाग्य की बात है। आज पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे के पेंसिल पर भी जीएसटी लगा दिया गया है। 2014 में सिलेंडर गैस का दाम 410 रुपया हुआ करता था, आज सिलेंडर का कीमत 1100 रुपया हुआ है। आज 14 में जो आटा का दाम करीब 20 रुपये किलो था, आज 35 से 40 रुपये किलो है। दाल का दाम जो करीब 70 रुपये के लगभग था, आज 200 रुपये किलो दाल बिक रही है। दुर्भाग्य की बात है कि जनता ने दोबारा मोदी जी को चुना, जिसका परिणाम हम सभी जनता को भुगतना पड़ रहा है। हम लोग कांग्रेस कमेटी के द्वारा, कांग्रेस कमेटी देरवी के द्वारा यह आह्वान करते हैं कि देश में महंगाई के मुद्दे पर जो सरकार बीजेपी की बनी थी वह वापस महंगाई को कम करे, जन मुद्दों को समझे और आम आवाम का जो महंगाई से जूझ रही है उस महंगाई को कम करे। नहीं तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा हम लोग सड़क से लेकर सदन तक पुरजोर विरोध करेंगे। गांवा प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार में मंगलवार को झारखंड राज्य फसल राहत योजना को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से बीडीओ महेंद्र रविदास उपस्थित रहे। बैठक के दौरान राहत योजना JRSFRY 2022 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि प्राकृतिक आपदा से फसल की क्षति होने पर कृषकों को सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन में आवेदन के अलावा 31 मार्च 2022 तक का जमीन रसीद घोषणा पत्र, आधार संख्या, बैंक पासबुक एवं मुखिया के द्वारा सत्यापित वंशावली जमा करना अनिवार्य होगा। बैठक में आवास योजना, मनरेगा आदि विषयों पर भी चर्चा की गई। बैठक में बीपीओ दीपक झा, बीपीआरओ संजय कुमार, राकेश कुमार, अरविंद सिंह, राजकुमार यादव, अवधेश सिंह समेत कई लोग शामिल थे। पश्चिमी में एक है, पश्चिमी एक बताइए आधा सही होगा। और एक में पूर्वी पीला पूर्वी 29 है गांवा +2 हाई स्कूल में मंगलवार को यूनिसेफ स्पोर्टेड लिड्स संस्था के द्वारा तैयार कराए गए हैंडवाश यूनिट का विधिवत उद्घाटन किया गया। हैंडवाश यूनिट का उद्घाटन जीप सदस्य पवन चौधरी, उप प्रमुख प्रतिनिधि गणेश यादव व मुखिया कन्हई राम एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक सुजित कुमार राय ने संयुक्त रूप से फीता काटकर व नारियल फोड़कर किया। मौके पर जीप सदस्य पवन चौधरी ने कहा कि विद्यालय में हैंडवाश का उद्घाटन होने से बच्चों को पानी पीने में सहूलियत होगी। वहीं फाउंडेशन के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि यूनिसेफ स्पोर्टेड लिड्स संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि सरकारी विद्यालय और दफ्तरों में कैसे अपना सहयोग देकर मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कराना है। प्रखंड में मंगलवार को गांवा कन्या उच्च विद्यालय समेत 3 विद्यालयों में हैंडवाश का उद्घाटन किया गया है। गांव प्रखंड अंतर्गत +2 हाई स्कूल गांव में हैंडवाश यूनिट जो यूनिसेफ सपोर्टेड लिड्स के द्वारा कंप्लीट करवाया गया, उसका विधिवत उद्घाटन जनप्रतिनिधि एवं प्रधानाचार्य की उपस्थिति में हुआ। ये हमारे यूनिसेफ सपोर्टेड लिड्स संस्था के द्वारा करवाया गया था। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकारी दफ्तर या सरकारी कार्यालय जो भी हैं उन कार्यालयों में कैसे हम उनके कार्य को सहयोग देकर उनके सहयोग से कैसे बेहतर उस काम को किया जा सके, बस यही हमारी संस्था का मुख्य।
गांवा के पेहरा से तारापुर भाया नीमाडीह में हो रहे सड़क मरम्मती योजना में भारी अनियमितता बढ़ती जा रही है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पीएमजीएसवाई योजना के तहत 9 करोड़ 82 लाख की लागत से पेहरा से तारापुर तक की REO सड़क की मरम्मती हो रही है। इस सड़क मरम्मती योजना में प्राक्कलन की खूब अनदेखी हो रही है। इससे सड़क की गुणवत्ता प्रभावित होगी। ग्रामीणों की माने तो इस सड़क को उच्च गुणवत्ता के साथ मरम्मत किया जाना था, परंतु संवेदक द्वारा जैसे तैसे कार्य को किया जा रहा है। इससे गुणवत्ता प्रभावित होगी और जल्द ही सड़क टूटकर जर्जर हो जाएगी। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 10 करोड़ की इस योजना में गुणवत्ता की खूब अनदेखी हो रही है। गार्डवाल में मानक से कम सीमेंट का प्रयोग हो रहा है। वहीं पुलिया आदि में लगने वाले छड़ की क्वालिटी भी निम्न स्तर की है। इस योजना में लोकल छड़ का प्रयोग हो रहा है। वहीं सीमेंट की मात्रा भी कम रहती है। बालू व पत्थर भी घटिया किस्म का लगाया जा रहा है। स्थानीय नदी से बालू उठाव होने के कारण बालू में मिट्टी की मात्रा अधिक है। इससे गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। कुल मिलाकर संवेदक द्वारा योजना में भारी मनमानी की जा रही है। इधर जब जेई सुरेश पासवान से मिलने का प्रयास किया गया तो वे नहीं मिले। इसके बाद संवाददाता द्वारा दूरभाष पर जब इस योजना में लोकल छड़ व अवैध बालू और पत्थर के उपयोग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी निजी कार्य से बाहर है, 2-4 दिनों में आकर साइट पर जाकर देखता हूँ। तो ये सब पत्थरों कहाँ से आ रही है? तारापुर से। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।